तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एएल टेक्नीशियन का 2018 में क्वेश्चन पेपर लेंगे, जो कि 9 तारीख को एग्जाम हुआ था और एग्जाम जो टाइम था 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एम सेल। एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, तो मेरा नोट्स जो लोग लिया हुआ है वो लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट सेल जो है के है, एल है, एम मतलब एम जो है 3 नंबर का सेल है। तो 2n² का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से 2 इंटू एन का वैल्यू 3 लगा दीजिए, 3² इक्वल टू हो जाएगा 18। तो यहाँ पे जो ये होगा 18 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए ये दिया हुआ है, यूजिंग द अबव सीक्वेंस फाइंड द कैरेक्टर दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, उसको निकालना है हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ का जो लॉजिक है, देखिए ये लॉजिक दिया हुआ है AO प्लस, मतलब एक वर्ड के बीच में जो गैप है वो है 5 का गैप है। देखिए फर्स्ट ए ढूंढिए, ए यहाँ पे है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 के बाद ओ है। उसके बाद 1 2 3 4 5 के बाद प्लस। तो इस हिसाब से एम भी 5 भी है, N32 भी है, और जो $2p जो है, ठीक है, $2p जो है वो सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉलर के बाद 1 2 3 4 5 के बाद है 2, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद है 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे p दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से ये गलत है। तो यहाँ का जो आंसर होगा $2p, 3 नंबर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 काजिन 46 ईयर। तो 46 ईयर दो काजिन्स, जो काजिन मान लीजिए एक्स वाई पकड़ लीजिए, हम लोग x प्लस वाई बोला है 46। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है 8 ईयर्स एगो। 8 ईयर्स एगो मतलब x माइनस 8 कर दीजिए, y माइनस 8 कर दीजिए। 8 ईयर एगो द एल्डर वन हैज़ 2 वाइस ओल्ड एज द यंगर वन। यंगर वन से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 देके गुण कीजिए, तो ये हो गया मेरा 2 इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखिए x का वैल्यू आएगा 28 और y का वैल्यू जो आएगा 12। ठीक है, y का वैल्यू आएगा 12। जो यहाँ पे पूछ रहा था प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर काजिन, एल्डर मैंने सबसे बड़ा जो है उसका एज कितना है, तो 28 हो रहा है। तो कैलकुलेशन जो है आप लोग देख लीजिएगा, मेरा गलत हो सकता है, कैलकुलेशन करके टाइम बर्बाद मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम दिया फिर से, टू डिस्पोज द ओल्ड स्टॉक ए पर्सन सोल्ड 80 सेट फॉर 3420 which was 43% below the cost price. In order to make a profit of 10%, seller should have sold the set. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है टी सेट को इतना में मतलब सेल कर दिया, तो उसमें 43% का घाटा हुआ। तो उसमें 10% अगर प्रॉफिट करना चाहता है तो और कितना रुपए ज़्यादा देके इसको मतलब बेचना पड़ता। ठीक है, तो यही बोल रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं यूज कर लेता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला मेरा नोट्स में भी दिया हुआ है, तो फार्मूला समझाने जाएंगे तो यहाँ पे तो फार्मूला के हिसाब से हो रहा है, जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा कितना, डायरेक्ट मैं फार्मूला में पुट कर रहा हूँ 3402 इंटू 100 और 10% उसको प्रॉफिट करना है। ठीक है, उनको लास्ट में देखिए जो प्रॉब्लम दिया हुआ है 10% प्रॉफिट करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो है 10% लगा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए वो बताता कि 50% लॉस करना तो यहाँ -50 हो जाता। ठीक है, 20% प्रॉफिट करना तो +20 हो जाता। प्रॉफिट में प्लस होगा और जो नुकसान होगा उसका माइनस होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और नीचे आ जाएगा जितना परसेंट लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ 100 माइनस 43%। ठीक है, तो पहला वाला भी देखिए 43% जो बोल रहा है कि लॉस हुआ है, तो ये अगर प्रॉफिट बताता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, ये प्लस माइनस और जो वैल्यू है ये चेंज होता रहेगा, और यहाँ पे जो प्राइस है वो रहेगा, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6600। 6600 में सेल करेंगे तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है मोर कितना में सेल किया है 3402, तो इसको माइनस कर दीजिए 3402, तो 3402 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3180। तो 3180 और
और ज़्यादा में सेल करता तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो जाए। तो आंसर हो रहा है 1 का। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है एक करंट अफेयर्स दिया, हु इज़ द करंट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस, जो रॉ बोलते हैं, इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। तो अनिल कुमार धस्माना, ठीक है, अनिल कुमार धस्माना। तो ये याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि जब इस बार का जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा इसके जगह पे दूसरा कोई करंट अफेयर्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक दिया हुआ है 2018 कौन सा तिथि को बुधवार होगा, दिसंबर 2018 कौन सा तिथि का वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका एक बड़ा फार्मूला रहता है, फार्मूला समझाना मुश्किल है, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर डेट दे देता है, उस डेट को पूछता है कौन सा डे है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया 2018 दिसंबर में कौन सा डेट को वेडनेसडे है, ठीक है, ऐसा कर दिया, तो घुमा दिया थोड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेट पकड़ लेंगे, मैं सीधा 31 दिसंबर पकड़ लेता हूँ और 2080, तो दिसंबर पकड़ लेंगे, तो इसका जो डे होगा उस हिसाब से हम लोग वेडनेसडे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो पहले हम लोग क्या करना, ऑड डे निकालना है। तो 31 दिसंबर मतलब 28 को जो साल है पूरा साल कवर हो रहा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हो रहा है 2008 साल। तो 2008 साल में कितना ऑड डेज है वो कैलकुलेशन करेंगे, 2000 साल प्लस 18। उसके बाद देखिए 2000 साल को हम लोग 400 × 5 देके गुणा करेंगे। उसके बाद जो 18 है, देखिए 18 ईयर को बीच में कितना लीप ईयर आएगा, 4 देके डिवाइड करेंगे तो 4 लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है, 4 लीप ईयर, और बाकी जो है 14 नॉर्मल ईयर आएगा, ठीक है, 4 लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आएगा। तो उस सब देखिए 400 × 5, तो 400 साल जो है उसका ऑड डे 0 है, ठीक है, 0 × 5 प्लस 4 लीप ईयर, लीप ईयर में जो ऑड डे होता है 2 होता है, ठीक है, और नॉर्मल ईयर में 1 होता है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, इसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे शॉर्ट तौर पे देख लीजिए आप, 4 × लीप ईयर में 2 और 14 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 + 8 तो 22, तो 22 को 7 देके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑड डे आ जाएगा, 1 ऑड डे आ जाएगा, ठीक है, तो 1 ऑड डे आ जाएगा। तो 1 ऑड डे आ गया, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर एक चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तो इस चार्ट के हिसाब से हम लोग का वीक का जो 7 डेज है, ठीक है, 7 डे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। तो 1 है, ठीक है, 1 है मतलब यहाँ फर्स्ट डे होगा, मतलब मंडे होगा, ठीक है। जो लास्ट डेट है, कौन सा लास्ट डेट है, ये 35 दिसंबर जो है ये मंडे होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग बैक कैलकुलेशन करते जाएंगे। बैक कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 31 यहाँ पे कितना होगा, 30 यहाँ पे क्या होगा, 29, 28, 27 और यहाँ पे आएगा 26, ठीक है। तो 26 को आ रहा है मेरा वेडनेसडे, तो यहाँ पे देखिए 26 आ रहा है वेडनेसडे, और साथ साथ करके माइनस करके जाइए तो ये वाला सीरीज होगा, तो आंसर होगा ये। तो इसका देखिए ये कुछ लोगों को समझ में आएगा, जो लोग का मेरा नोट्स लिया हुआ उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसका एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई मतलब टेंशन नहीं है, अलग से वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए बहुत ईजी है, देखिए वेन डायग्राम, बच्चे वाला सवाल है। तो यहाँ पे बोला है कि रीजन रिप्रेजेंट द कोच हु आर ऑल्सो ए प्लेयर। कोच जो है देखिए सर्कल है, कोच कौन कौन है, UTR, कोच हु इज ऑल्सो ए प्लेयर और कोच कौन कौन है, U है सॉरी R है, T है, ठीक है, कोच प्लेयर R है, T है, दोनों में कॉमन है, बट नॉट ए गर्ल नहीं, गर्ल जो ट्राइंगल है ये R निकल जाएगा, गर्ल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा T। तो बहुत ही ईजी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए BODMAS, बॉडमास रूल में हुआ है। तो पहला जो है डिवीजन है,
पहला डिवीज़न है मतलब 16/48, यहाँ पे सीधा हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और -3 - 5 मतलब हो जाएगा -8। यहाँ पे पहला माइनस दिया हुआ है 1/4 इंटू माइनस ऑफ आ जाएगा 8, ठीक है। और माइनस माइनस काट के क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 8 को काट के 2 हो जाएगा, तो +2 होगा ना आंसर होगा, ठीक है, +2। लेकिन आंसर +2 नहीं है, यहाँ पे 22 था, मैं देखा नहीं, ठीक है, +22 यहाँ पे था, 22 + 2 = 24 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइफ साइंस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट, टेस्ट के लिए कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये है, देखिए, रौसेदी अभिग्राहक। जो लोग हिंदी में है, अगर नहीं पढ़ाई किया है, फिर भी यहाँ पे देख के आप लोग आ सकते हैं, लेकिन जो लोग इंग्लिश में दे रहे हो, गैस्टेटोरी रिसेप्टर, ठीक है, गैस्टेटोरी रिसेप्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मेरा नोट्स में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो ब्लैंक फिल करना है, तो यहाँ पे देखिए इस सीरीज के हिसाब से देखिए धीरे धीरे छोटा होते आ रहा है, धीरे धीरे छोटा होते आ रहा है, ठीक है। और ये धीरे धीरे छोटा हो जाए, छोटा हो क्या बचेगा, इनका छोटा करेंगे तो लास्ट में सेंटर ही बचेगा, ठीक है, पॉइंट बचेगा, ये वाला सी वाला आंसर होगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट छोड़ के सब छोटा होता आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा लॉजिक इसमें लगाना है, ठीक है। तो ये भी बच्चे वाला है, ज़्यादा सोचने मत जाएंगे तो ये गलत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर भी एक ट्राइगोनोमेट्री दे दिया है, तो ट्राइगोनोमेट्री फिर भी सॉल्व करते हैं। देखिए tan थीटा का वैल्यू दे दिया है 7/24, उसे अब tan थीटा - sec थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा = p/28। तो p का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो पहले यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, sin थीटा का वैल्यू निकालना है, sec थीटा का वैल्यू निकालना है, और tan थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, tan थीटा = दिया हुआ है 7/24, ठीक है, 7/24। तो tan थीटा 7/24 हो गया, मतलब इसको हम लोग sec थीटा में कन्वर्ट करेंगे, sec थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू निकालने जाएंगे, तो sec थीटा का वैल्यू होगा, sec थीटा हो जाएगा यहाँ पे 1 + tan² थीटा √r। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 25/24, ये होगा sec थीटा का वैल्यू। तो sec थीटा वैल्यू इतना है, मतलब यहाँ से sec थीटा से cos थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि cos = 1/sec 24/25। यहाँ से हम लोग sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, sin थीटा वैल्यू हो जाएगा यहाँ से √1 - cos² थीटा, क्योंकि cos² थीटा + sin² थीटा = 1 होता है। तो इस हिसाब से जो sin² थीटा का वैल्यू sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा 7/25, ठीक है। तो सारे वैल्यू आ गया हम लोगों का, sin थीटा का वैल्यू भी निकल गया, sec थीटा का वैल्यू निकल गया, tan थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो फार्मूला है वहाँ पे कोट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, पर कर रहा हूँ साइन कोट करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे पहले p निकालना है, देखिए p प्लस कर देते हैं और यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 28 यहाँ इंटू tan थीटा का वैल्यू, देखिए tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/24, और sec थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। sec थीटा का वैल्यू जो है वो है 25/24 डिवाइडेड बाई क्या होगा, sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू जो है वो है 7/25, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p का वैल्यू आ जाएगा 75। बहुत ही ईजी है, वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ देखिए, मिसिंग टर्म बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर, ठीक है। जो दिया है मेकिंग KGMANI, उस हिसाब से हम लोगों को करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 करके डिवाइड कर लीजिए। पहले MA कर लीजिए, ठीक है, पहला MA फिर KI, सॉरी MA फिर K रख दीजिए, NI फिर G रख दीजिए। तो उस हिसाब से देखिए पहला K आ जाएगा, मतलब 3 नंबर का पहला आ जाएगा, उसके बाद लास्ट वाला आ जाएगा। तो 3 नंबर का पहला आ जाएगा, मतलब P आएगा पहले, फिर लास्ट वाला आएगा O आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया, देखिए M आया है, M मतलब फर्स्ट वाला,
फिर C आएगा, TOC आया, ठीक है। उसके बाद देखिए I आ गया, सॉरी A आ गया, A मतलब सेकंड वाला आ गया, यहाँ पे सेकंड वाला आ गया A, और T आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। इसी हिसाब से करना है यहाँ पे। ये भी बच्चे वाला सवाल मान सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि सारा जो है सिमिलर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G वाज डिटरमाइंड बाय, G कौन डिटरमाइन किया था, ठीक है। ये भी मेरा नोट्स में दिया हुआ है, बहुत सारा एक साथ दिया हुआ है कि जो इन्वेंशन हुआ था, क्या क्या चीज़ इन्वेंशन हुआ था और कौन इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो ये होगा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो है G का वैल्यू जो है वो निकाला था पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, देखिए अम्ल खट्टा होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एसिड फ्रॉम सॉल्ट एंड बेस, ठीक है, ये भी सही है। और एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, बिटर टेस्ट। एसिड का टेस्ट बिटर कभी भी नहीं है, कड़वा नहीं होता है, इसका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, देखिए मिरर इमेज दिया हुआ है, ठीक है। मिरर इमेज दिया हुआ है मतलब ये वाला जो देखिए एंगल है, पहले बताया हूँ मिरर इमेज जो है साइड में होता है, वाटर इमेज नीचे होता है हमेशा। ये वाला जो है इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है, उल्टा साइड में आ जाएगा। और ये जो है, ये वाला ब्लैक वाला जो है इधर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा देखिए ए होगा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, आंसर ए होगा। कुछ समझाने का कुछ नहीं है इसमें। इसमें देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिट इन द ब्लैंक्स गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक समझना है आपको। तो लॉजिक क्या समझना है, क्या देखिए 9 है, 3 फुल स्टॉप है, 3 प्लस है और 3 क्रॉस है। लेकिन एक यहाँ पे एक छोटा हो गया, यहाँ पे 2 छोटा हो गया, उसे भी यहाँ पे 3 छोटा होगा, यहाँ पे 4 छोटा और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। 6 कौन सा है, देखिए ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए जो दिया हुआ है, लॉजिक समझ में आ जाएगा तो वो कोई ये नहीं है, ठीक है। द अर्जुना अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पब्लिक अचीवमेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो स्पोर्ट्स में दिया रहता है मतलब अर्जुना अवार्ड हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाई ए कोटिंग ऑफ जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो आयरन के ऊपर एक गैल्वेनाइजेशन दिया जाता है निकल का या जिंक का, क्योंकि रस्टिंग हो जाता है, ये हो जाता है रस्टिंग होकर वो जो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, मतलब फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड बन जाता है। तो उसको रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो 19 का देखिए, द फ्रैक्शन फ्रॉम द वन लिस्टेड नॉट रिलेटेड टू द रिकरिंग डेसिमल। तो इसमें इनमें से कौन सा रिकरिंग डेसिमल नहीं है। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, मेरा नोट जो लोग लिया उन लोगों को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। रिकरिंग डेसिमल ये होता है कि मान लो कि 10/3, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करने जाएंगे 10 को 3 दे के 3.333, तो ये चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, ये जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सब रिकरिंग है, लेकिन यहाँ पे नॉट बोला है, नॉट जो है 7/56 है। कैसे 7/56 है, देखिए 7/56 सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो 1 को 8 दे के डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो पहले पॉइंट आ जाएगा 0, 1, 8, 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 8 2 9 16, फिर 4 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा, फिर 5, ठीक है, 40। देखिए 0.125 होगा इसका वैल्यू जो है 0.125, ठीक है। तो वैल्यू निकल रहा है इसका का मतलब ये रिकरिंग नहीं है। तो 19 का आंसर है 4। फिर देखिए बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको पता रहेगा तो। द डिफरेंस विद द प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान स्पेस वैल्यू 9 और 5 का स्पेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है। तो आपको अगर पता नहीं रहा स्पेस वैल्यू क्या है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेज मेरा ख़त्म हो गया, एक नया पेज ले लेता हूँ, पेज लिया हूँ, कलर नहीं करेंगे इसको, बस कलर पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू मतलब होता है, एक नंबर दिया हुआ है जो जिसका प्लेस है
वो प्लेस से लेके दाएं तरफ जितना रहेगा उनका हो गया वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 428693,745 इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा देखिए, 9 यहाँ पे है, 9 का प्लेस वैल्यू होगा 9 पहले लिखना है, और उसके दाएं तरफ जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो बैठेगा। देखिए 1 2 3 4, 3745 है, 4 है, 4 बैठाना, ठीक है। फिर 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 सबसे लास्ट में है, उसके आगे को मतलब दाएं तरफ कोई डिजिट नहीं है, तो इसीलिए 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 5, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मतलब माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आएगा, 9 9 9 यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। बहुत ही सिंपल है, मेरा नोट्स में भी दिया हुआ है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है एक क्वेश्चन हर सेट में, एक आता है हमेशा प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो दिन भर इसको ढूंढेंगे, लेकिन कितना सिंपल है देखिए, 9000 से 5 मतलब 90,000 से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ए कॉपर वायर व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के हिसाब से कॉपर वायर को क्या क्या स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर मतलब चारों जो बाहु है, ठीक है, चारों साइड है इक्वल है, ठीक है। इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, क्योंकि इनका जो एरिया है वो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक साइड क्या होगा 11 होगा, ठीक है। इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू फॉर्म ए सर्कल, इसको बेंड करके क्या करना है, सर्कल बना दे इसको बेंड करके, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, देखिए सर्कल हो या स्क्वायर हो, तो दोनों का जो परिधि बोलते हैं पेरीमीटर जो है दोनों सेम होगा, तो इसका होगा 4 × 11 = 44, ठीक है। तो इनका भी हो जाएगा 2 × पाई × r = 44, तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे 44/2 ठीक है, r का वैल्यू निकाल गया। तो इनका क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो पाई × r² का एरिया होता है, तो r² का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22 / पाई, 22 / पाई, तो पाई चला गया, ठीक। और r² का वैल्यू तो मैं यहाँ बैठा दिया हूँ, r² करना है, मतलब 22/पाई का स्क्वायर करना है, क्योंकि एक पाई बचेगा, 22/पाई बचेगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा, और 22 का भी स्क्वायर होगा यहाँ पे 22। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, पाई का वैल्यू बैठा देते हैं, डिवाइडेड बाई ऊपर 7 चला जाएगा, 1/22 चला जाएगा, तो 22 × 7 होगा, 22 × 7, तो यहाँ जो आंसर होगा 154, ठीक है। आंसर थोड़ा मिला लीजिएगा और ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ हो सकता है, प्रोसेस ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ए रेज्ड हैमर प्रोसेसेस, रेज्ड हैमर प्रोसेसेस ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, देखिए ऊपर उठाए हथौड़े के पास क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक हथौड़ा का उठा दिया ऊपर मारने के लिए, ठीक है, हथौड़ों को मारने के लिए ऊपर उठाया है, मतलब ये अभी रुका हुआ है, फिर इसको मारेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको रुका हुआ है, इसको पकड़ लिया है, रुका हुआ है, तो इसका बाद भी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये हुआ स्थितिज ऊर्जा। 23 देखिए, 23 में फिर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोला है देखिए x² x + b इज डिवाइडेड बाई x - 1, तो x - 1 से डिवाइड है, मतलब x = 1 वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तब इनका वैल्यू 0 हो जाए, डिवाइड, अच्छा रिमाइंडर 15 है, मतलब 0 नहीं का 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे x² + ax + b = हो जाएगा 15, तो इसका x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1² * हो जाएगा a + b = 15, तो a + b = हो जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है।
तो उस हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे। और एक फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो उस हिसाब से एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1, और इस फॉर्मूला में अब एक्स का वैल्यू बी एक्स प्लस ए इक्वल टू हो जाए, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a माइनस बी इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये देखिए एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकलेगा 6 और b का वैल्यू निकलेगा 14 माइनस 6 मतलब 8, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, ठीक है। 100 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पे आंसर 23 का आंसर 10 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे और एक 0 होगा, इसका आंसर होगा, आप लोग भी थोड़ा देखिएगा इसको। यदि a माइनस 1/a इक्वल टू 1 हो तो स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, 10th लेवल का है, ठीक है। तो देखिए a प्लस 1/a स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका जो होगा a माइनस 1/a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, मतलब a मतलब a 1/a, ये कट जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो दिया हो 1 दिया हो, 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। बहुत ही सिंपल है 24 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंसीडर द गिवन आर्गुमेंट एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन assumption आर implicit. Due to water crisis in the city, the authority had asked all the citizens to reduce their water consumption by 25%. देखिए आप यहाँ पे मैं बताता आर्गूमेंट और एजम्पशन रहता है, खुद का दिमाग कभी नहीं लगाना है। यहाँ पे जो आर्गूमेंट में जो रहेगा उसी हिसाब से आपको जो एजम्पशन है चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ गलत भी लिखा है तो उसको सही मान के आपको करना पड़ेगा। तो यहीं पे क्या दिया जाए, मेनी सिटीजन में रिड्यूस देयर वाटर कंजम्पशन, बिल्कुल सही है। मेनी एक्टिविस्ट में प्रोटेस्ट टू दिस एडवाइजरी बाय द अथॉरिटी, तो ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। पहले वाला है, अगर बोल रहा है कि 25% कंजम्पशन घटाने के लिए, तो बहुत जो सिटीजन है, ठीक है, जो नॉलेजेबल सिटीजन है, अच्छा सिटीजन है, वो लोग क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा वाटर कंजम्पशन। लेकिन ये जो है कुछ एक्टिविस्ट को प्रोटेस्ट करेगा, कुछ एक्टिविस्ट जहाँ प्रोटेस्ट नहीं करेगा क्योंकि अच्छा चीज़ बोला गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, देखिए आंसर होगा ओनली 1 इम्प्लिसिट कर रहा है, ठीक है, ओनली assumption 1 इम्प्लिसिट। तो मेरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 से लेकर डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा चैनल को, और नोट्स अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, मतलब डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। नोट सबको नहीं मिलेगा, कुछ लिमिटेड है, तो लिमिटेड अगर जितना कोटा कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर नोट डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर देंगे। तो चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।